Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. शाद हुआ बाqiatullah खैरुन लकुम इन कुंतुम मोमिनीन। एक ऐसा वजूद है जिसे खुदा ने आज तक बाकी रखा, वो तुम्हारे लिए बाइस खैर है, बाइस बरकत है अगर तू मोमिन बन जाए। सवाल यह है कि ये किसका वजूद है जिसे खुदा ने हमारे लिए बाइस बरकत बनाया। तो तमाम शिया मुफस्सिर लिखते हैं कि ये वजूद जिसे खुदा ने आज तक बाकी रखा वो वजूद बाqiatullah है, यानी इमाम ज़माना है। ये वजूद हमें खैर देगा, हमें बरकत देगा, लेकिन अल्लाह ने शर्त बयान कर दी, इन कुंतुम मोमिनीन, जब तक तुम्हारी दिलों में ईमान दाखिल नहीं हो जाता ये वजूद तुम्हें कोई खैर नहीं देगा। सवाल पैदा होता है कि कौन सा वो शिया है जो इमाम ज़माना के वजूद को नहीं मानता। हर नमाज के बाद, हर मजलिस की इब्तदा में, हर गिरिये के बाद यही दुआ होती है कि परवरदिगारा इमाम ज़माना का ज़हूर कर दे। और ये वजूद को मान रहा है, इसीलिए दुआ कर रहा है, क्योंकि अहले सुन्नत तो दुआ नहीं करते, शिया दुआ करते हैं। क्योंकि हमारा अक़ीदा है पैदा हो चुके, अभी हमें देख भी रहे हैं, इसी दुनिया में मौजूद हैं। उनका अक़ीदा है कि पैदा होंगे। सबसे ज़्यादा जो दुआएं की जाती हैं वो मकतब तशय्युअ में की जाती हैं। अगर किसी मस्जिद को इमाम से मंसूब किया जाता है तो मकतब तशय्युअ में किया जाता है। अगर किसी मकतब में ज़ियारत के वाक़यात बयान किए जाते हैं, इमाम ज़माना की मुलाकात के वाक़यात बयान किए जाते हैं, वो मकतब तशय्युअ में किए जाते हैं। तो सवाल ये है, जो मान रहा है वही दुआ कर रहा है, तो मानते हुए और खुदा का जवाब यह आता है, जिसने इस वजूद को मान लिया उसकी ज़िंदगी में खैर भी होगा, उसकी ज़िंदगी में बरकत भी होगी। लेकिन आइए ज़रा प्रैक्टिकल देखते हैं, क्या मेरी ज़िंदगी में वो खैर है, क्या मेरी ज़िंदगी में वो बरकत है जो वादा खुदा ने दिया। कुछ स्लोगन्स हैं, कुछ ऐसी आयतें हैं जो कुरान की आप पढ़ते हैं बहुत खुश होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने जन्नत की आयत पढ़ दी, जिसने ईमान लाया उसे हुर भी मिलेगी, गिल्मा भी मिलेगा, हरी भरी जन्नत भी मिलेगी, शहद की नहरें भी मिलेंगी। और हमने कह दिया भाई हम हैं साहिब ईमान, तो हूरें भी हमारे लिए, जन्नत भी हमारे लिए, गिल्मा भी हमारे लिए। लेकिन ये नहीं देखा कि ईमान है क्या। ये हमने मिंबर से बयान कर दिया, जिसने अली इब्न अबी तालिब को मान लिया वो जन्नत में चला जाएगा। जो अहलबैत की मोहब्बत में दुनिया से चला गया, माता शहीदा, वो शहीद होकर दुनिया से चला गया। चट्टेबाम फरमाते हैं, जिसने 2 रकअत नमाज मारिफत के साथ पढ़ी, फरमाते मैं फरमाता हूँ वजब अलैहिल जन्ना, उस पे जन्नत वाजिब है। हम खुश हो गए भाई, हम मोमिन, हम अली वाले, हम इमाम ज़माना को मानने वाले। लेकिन सवाल यह है, एक दुनिया वो है जो ना आपने देखी है न मैंने देखी है, न जन्नत के नज़ारे आपने देखे, न जन्नत का नज़ारा मैंने देखा, न हूर को कभी आपने देखा, न हूर को कभी मैंने देखा। वो तो बात है मरने के बाद की। लेकिन सवाल यह है, जो बरकत इस दुनिया में आनी थी, जो सुकून इस दुनिया में मिलना था, जो आरामिश कल्ब इस दुनिया में मिलनी थी, क्या वो मकतब अहलबैत को मानने के बाद मुझे मिली कि नहीं। कुरान का वादा है, जो वजूद इमाम ज़माना को मानेगा, फरमाइए ये वजूद तुम्हारे लिए बाइस खैरुन लकुम, ये तुम्हारे लिए खैर है। अच्छा ये खैर है क्या? खैर मतलब बरकत, खैर मतलब सुकून, खैर मतलब ज़िंदगी में डिप्रेशन का ना होना, ज़िंदगी में परेशानियों का ना होना। क्या ये खैर है जो खैर जनाब सैयदा ज़ैनब को अता किया गया था कि उस मसाइब के आलम में भी ये फरमाए कि मां रअयतु इल्ला जमीला। आए अबू सुफियान के बेटे, ज़ैनब ने हुस्न के अलावा कुछ नहीं देखा। क्या वो हुस्न मेरी ज़िंदगी में है? अगर मेरा बेटा बीमार हो जाता है मैं परेशान हो जाता हूँ, अगर थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस मेरी ज़िंदगी में आ जाते हैं मैं इतना तलातुम में चला जाता हूँ कि खुदा और रसूल को भूल जाता हूँ और अपनी परेशानियों में गुम हो जाता हूँ। फिर मसाइब अहलबैत पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ? फिर करबला के तज़किरे का फ़ायदा क्या हुआ? जब तक हम इन चीज़ों को प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में नहीं देखेंगे। सवाल यह, इंसान है क्या? इंसान कहते किसे आए? क्या आज तक मैंने सोचा, उलमा फरमाते हैं अगर 100 लोग हैं, इन 100 में से 1% इंसान ऐसे हैं जो सीरते अहलबैत पर चलते भी हैं और सोचते भी हैं। अक्सर लोग कॉपी पेस्ट में चल रहे हैं। शिया घर में पैदा हुआ,
शिया बड़ा हुआ, शिया दुनिया से चला गया। सुन्नी घर में पैदा हुआ, सुन्नी बड़ा हुआ, सुन्नी दुनिया से चला गया। ये तो नेमत इलाही थी कि आपको उस घर में भेजा जहां पर अली इब्न अबी तालिब का नाम लिया जाता था। लेकिन सवाल यह है, तुमने इस नेमत का जवाब कैसे दिया? अगर उसने इंसान बनाया है, क्या तुमने इंसान बनकर रहना भी सीखा है कि नहीं? अगर उसने अली वाला बनाया है, क्या तुमने अली जैसी जिंदगी को अपनाया है कि नहीं? हम सिर्फ अहलबैत की जिंदगी को महदूद कर देते हैं। मैं एक आसान सा आपसे सवाल करूंगा, अगर जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नाम आता है सलवात पढ़ने बीबी की शान पर। थोड़ा सा टॉपिक डिफरेंट है और मैं भी चाहता हूं कि आप थोड़े डिफरेंट हो जाएं। मैंने भी कोई 11-12 साल उसी स्टाइल में मजलिसें पढ़ी हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम अभी कहाँ पे खड़े हैं। ये यूट्यूब की दुनिया है, ये सोशल मीडिया की दुनिया है। मुझे ताज्जुब होता है कि वो इंडिया जहाँ पे 300 मिलियन या 3 मिलियन खुदाओं को पूजने वाले लोग हैं, इबादत करने वाले लोग हैं, उनके यहाँ से अगर कोई स्पिरिचुअलिटी सिखाता है, रूहानियत सिखाता है, यूट्यूब पर आप उसके सब्सक्राइबर देखेंगे, मोर देन 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उसके। वो अमेरिका भी जाके लेक्चर देते हैं, वो यूरोप में जाके लेक्चर देते हैं, जिनका मकतब अहलबैत से लेना देना ही नहीं है। वो दुनिया को सिखा रहे हैं कि रूहानियत क्या होती है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, सुकून की जिंदगी कैसे गुजारी जाती है, जिंदगी में इत्मीनान कैसे हासिल किया जाता है। और इतनी नेमत और इतनी रूहानियत खुदा ने हमें दी, जो मेडिटेशन, जो रूहानियत, जो सुकून, जो दुआएं परवरदिगार आलम ने हमें दी कि अगर हम हंसना भी चाहें तो फजाइल अहलबैत हैं, अगर हम सोचना भी चाहें तो अक्ल की गुफ्तगू अहलबैत में मौजूद है, अगर हम रोना भी चाहें तो मसाइब अहलबैत मौजूद हैं, अगर हम खुदा से कलाम भी करना चाहें तो सहीफ़े सज्जादिया मौजूद है। वो कौन सी चीज़ है जो मकतब अहलबैत में नहीं है? लेकिन हमने कितना महदूद कर दिया अपने मकतब को कि हमारी आवाज़ उस दुनिया तक पहुँच नहीं पा रही। यानी हम शिया सिर्फ शिया सर्किल में क्यों हैं? यहां तक एक सुन्नी हमें सुनने नहीं आता। हम क्यों खुद को इतना महदूद कर देते हैं? जब हम महदूद होंगे तो पैगाम अहलबैत महदूद होगा। लेकिन वो इंसान जो हिंदू है, उसने हिंदुइज्म के पैगाम को कितना बड़ा फैलाया, पूरी दुनिया में उसका पैगाम जा रहा है, मसीह उसे सुन रहे हैं। तो हमें थोड़ा अपना सर्किल बड़ा करना होगा। कि मैंने किसी मजलिस में कहा था कि मन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, ये कुरान की आयत है, जिसने एक इंसान को जिंदगी दी गोया उसने पूरी कायनात को जिंदगी दे दी। यानी खुदा आपको एक बड़े सर्किल में ले जाना चाहता है कि जब कार खैर करो तो ये मत सोचना तू एक को हिदायत दे रहा है, बल्कि ये सोचना तुमने पूरी कायनात को हिदायत दी।